देंगे अर्थ, जैसे हम बोलते हैं। आज के वैदिक वंदन कार्यक्रम में सभी का स्वागत है, सभी को सादर नमस्ते, अभिनंदन। सबसे पहले हम ईश्वर का मंत्र, महामंत्र जो हमारा है, उसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद प्रेरणा माता जी आप उसका अर्थ बोल देना, ओम है जीवन हमारा। फिर उसके बाद सविता कपूर जी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए प्रवीणा माता जी आप वो का अर्थ दीजिए। वो करना है कि ये करना है? ओम है जीवन हमारा। जी कोई भी बोल दीजिए आप। नमस्ते जी सबको। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी ओम सबको। है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ज्ञान से, ओम ही के ज्ञान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम है जीवन हमारा, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम है जीवन हमारा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है जीवन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत ही मधुर आपने ओम का अर्थ का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र का। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब सविता कपूर जी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, उसके बाद विजय कटारिया जी एक भजन प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही मधुर आवाज में परवीना माता जी ने बहुत सुंदर अर्थ का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्ने आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य व सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम।
हे सर्वव्यापक उत्पत्ति करता प्रकाशक प्रभु, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्र आदि को रचा एवं धारण किया है। इस धरती एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल देने वाला है, संपूर्ण विश्व प्रभु की उपासना करता है, जिसकी शरण में सुख और मोक्ष मिलता है, उसके आश्रय के बिना अज्ञान, दुख एवं मृत्यु है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण से भक्ति विशेष किया करें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इदराजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ही इस सारे संसार का एकमात्र राजा है। वह ही चर और अचर जगत का निर्माता है। वह हमारे एक एक श्वास तथा पलक झपकने तक का मूल कारक है। ओम ही सब जीवों का, चाहे 2 पाए हों अथवा 4 पाए हों, का स्वामी है। हम उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी जडिडा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ने उग्र स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। वह आकाश में लोक लोकांतरों को निर्मित कर भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुख स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम इस संसार का बनाने वाला है, वह ही सबसे महान है। उस जैसा ना तो इस संसार में कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम आपका आश्रय लें और प्रार्थना करें, वह सब हमारी कामनाएं पूर्ण हो, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीय धामन्धये रयन्त। ओम ही हमारा सच्चा और वास्तविक मित्र है। वह ही सकल जगत का उत्पादक, संपूर्ण लोकमात्र के नाम स्थान जन्मों को जानने वाला है। सब विद्वान लोग समस्त सांसारिक सुख दुख रहित मोक्ष धाम को प्राप्त कर उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो दस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्निदेव, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय हैं। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानमय धर्ममय सच्चे रास्ते पर ले चलें, ताकि हमसे
कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हो। इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र पाठ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विजय कटारिया जी, इनके बाद नीलम खनूजा जी तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। अभी हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र सुने, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसको सुनाया। मैं एक ऋषि गीत रख रही हूँ। ऋषि दयानंद प्यारे, ऋषि दयानंद प्यारे, ए टिम टिम कर दे तारे, ते बेशुमार ने, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने। ऋषि दयानंद प्यारे, ए टिम टिम कर दे तारे, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने। जद सच्ची वैदिक विद्या दुनिया तो दूर सी, दुनिया तो दूर सी, जग मानवता कुरलांदी होके मजबूर सी, होके मजबूर सी, जग पापा तू छुड़वाया, जग पापा तू छुड़वाया, तेरे प्रचार ने, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने। जद बैठी विधवा नारी सी रो रही, विधवा नारी सी रो रही, जद मुस्लिम ते ईसाई जनता सी हो रही, जनता सी हो रही, तकरीरां दे मुंह मोड़े, तकरीरां दे मुंह मोड़े, तेरी तकदार ने, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने। ऋषि दयानंद प्यारे, ए टिम टिम कर दे तारे, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने, तेरे उपकार ने। सब वहमां ते पाखंडा परमाणु तोड़िया, सब वहमां ते पाखंडा परमाणु तोड़िया, और कुल दुनिया दा नाता वेदां नाल जोड़िया, और कुल दुनिया दा नाता वेदां नाल जोड़िया। एक पल दा खाया जग दी रफ्तार ने, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने। करनी है नाश अविद्या, विद्या नु भारना, विद्या नु भारना, करना है नाश अविद्या, विद्या नु भारना, विद्या नु भारना, दूजे दी उन्नति करना, अपना विचारना, अपनी विचारना। संदेश पथिक अपनाया, संदेश पथिक अपनाया, सारे संसार ने, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने। ऋषि दयानंद प्यारे, ऋषि दयानंद प्यारे, ए टिम टिम कर दे तारे, ते बेशुमार ने, पर तारियां नालों भी बोते तेरे उपकार ने, तेरे उपकार ने, तेरे उपकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी बहनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने रखा, ऋषि के उपकारों को जो वर्णन किया आपने गीत के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नीलम खनूजा जी, उसके बाद केडी अरोड़ा जी। सभी बहनों को सादर नमस्ते। आदर्श जी, मेरा गला बहुत खराब है तो मैं इस बार नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, हाँ। अब केडी अरोड़ा जी आप आ जाइए,
उनके बाद शोभा बत्रा जी। प्रभु भक्ति का भजन बोल रहे हैं। ये मत कहो प्रभु से, ये मत कहो प्रभु से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। आती हैं आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने तो, तूफान से ही लड़ने को प्रभु ने तुझे गढ़ा है, प्रभु ने तुझे गढ़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता है, और भी निखरता, दुर्गम को पार करके, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, हिमालय कोई चढ़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर, होगा विशाल तरवर, वो बीज जो पड़ा है, वो बीज जो पड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जो साथ है हमारे, जो साथ है हमारे, हर काम उसके रहते, हर काम उसके रहते, हर दम हुआ पड़ा है, हर दम हुआ पड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। कभी हार ना तुम, हिम्मत से कदम बढ़ाओ, हिम्मत से कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने को, हजारों कदम बढ़ाने को वो सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। ये मत कहो प्रभु से, ये मत कहो प्रभु से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो
मेरा प्रभु बड़ा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन आपने सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शोभा बत्रा जी, इनके बाद विवेक विहार से कृष्णा भाटिया जी। जी, आप सबको सादर नमस्ते। आरती जी नमस्ते। मैं गाजियाबाद से आशा रानी बोल रही थी। नमस्ते जी। समय हो तो दीजिए। गुजरात की धरा पर एक सूर्य जगमगाया, उसकी बराबरी का कोई नजर न आया। गुजरात की धरा पे एक सूर्य जगमगाया, उसकी बराबरी का कोई नजर न आया। वेदों की ओर लौटो, ऋषिवर का था ये तारा, भटके जो दर बदर थे उनको मिला सहारा। ज्योति दिखा के हमको जग से हमें हटाया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया। गुजरात की धरा पे एक सूर्य जगमगाया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया। लाखों की संपत्ति को ठुकरा दिया था पल में, एक बात थी बताई राणा को उस महल में, जिसको तू कहता मेरी तेरी नहीं ये माया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया। गुजरात की धरा पे एक सूर्य जगमगाया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया। दीनों अनाथ जन का बन के हबीब आया, भटके जो दर बदर थे उनको करीब लाया। मालिक बताया सच्चा जीने का ढंग सिखाया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया। गुजरात की धरा पे एक सूर्य जगमगाया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया। बेदर्द इस जहानी क्या क्या न जुल्म ढाए, उपकार अनगिनत थे सच में गिने न जाए। खुद जय पी गया वो अमृत हमें पिलाया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया। गुजरात की धरा पे एक सूर्य जगमगाया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया, उसकी बराबरी का दूजा नजर न आया। धन्यवाद जी समय देने का। बहुत सुंदर आपने ऋषि का गीत प्रस्तुत किया, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ऋषि के बराबर और कोई भी अन्य पुरुष नहीं है। हम ऋषि का जन्म अब 12 फरवरी को मनाने सभी इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। सभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं है, 2 दिन बाकी हैं। सभी इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचे, हम अपने ऋषि का जन्मदिन मनाएंगे। अब हाँ, कृष्णा भाटिया जी, उसके बाद किरण सोनी जी। सबको नमस्ते। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जीवन की घड़ियां वृथा ना खो,
ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, ओम ही जीवन आधार है। प्रीत ना सॉरी प्रीत ना उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा ना खो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, इसके बिना ना मार्ग कोई, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा ना खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर ओम का भजन आपने सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब किरण सोनी जी, इनके बाद स्नेहलता जी तैयार रहेंगे फरीदाबाद से। सभी को नमस्ते। मैं ऋषि दयानंद पे एक भजन बोल रही हूँ। सूरज बन दूर किया जिसने, पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु विरजानंद का चेला, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। गुरुवर को था जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया, प्राणों के साथ निभाया। परोपकार ही जिसने अपना सर्वस्व लुटाया, अपना सर्वस्व लुटाया। तज भूख प्यास सर्दी गर्मी, देखा नहीं शाम सवेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। यहाँ छूत छात और भेद भाव के थे लाखों मत वाले, थे लाखों मत वाले। भोली भाली जनता को डसते थे विषधर काले, डसते थे विषधर काले। वेद की वीणा बजा के सबको कर गया मस्त सपेरा, वो देव दयानंद मेरा,
वो देव गुरु है मेरा। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। लाखों व करोड़ों दुखी दिलों का दर्द था जिसने जाना, दर्द था जिसके दिल में। ईंटे खाई जहर पिया हंसता ही रहा मुश्किल में, हंसता ही रहा मुश्किल में। जिसकी बदौलत सत्य धर्म ने डाला फिर से डेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। हर मजबून में देते थे वो बड़ी बड़ी तपसीलें, बड़ी बड़ी तपसीलें। सिंधु से गहरी नभ से ऊंची गिरी से बड़ी दलीलें, गिरी से बड़ी दलीलें। जिसने पथिक था दुनिया में मानवता का रंग बिखेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया। आपका बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब फरीदाबाद से स्नेहलता जी, उनके बाद रामदेव मदान जी। जो बहनें अपने नाम लिखवाती है भजन के लिए, वो सुबह जल्दी जुड़ा करें, उनका नाम फिर लेट हो जाता है। स्नेहलता जी। सभी को नमस्ते जी। मैं स्नेहलता फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैंने भजन के लिए तो नहीं, मैंने बोलिए, शेयर। आपने जो बोलना बोलिए आप। हाँ, मैं डॉक्टर सुषमा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी वो रेमेडीज देते हैं मैं उनको यूज करती हूँ, और पता नहीं 100 लोगों तक मैंने वो चीजें पहुंचाई हैं, और वो उनसे मेरे को स्नेहलता जी, रिस्पॉन्स। आप रुक जाइए अभी, फिर वो सुषमा जी अभी आई नहीं है, फिर उनके बाद आप बोलिए, वो आ जाएंगे। तो अभी रामदेवी मैदान जी आप बोलिए। ठीक है, धन्यवाद जी। रामदेवी मैदान जी। सुषमा यति माता जी आप आ जाइए। सुदर्शन चौधरी जी आप बोल दीजिए। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो बार जन्म लेंगे दयानंद निवेदों का, जब सूरज चमकाया सदियों से भटकतों को, फिर राह नजर आया दयानंद निवेदों का। उजड़ी इस बगिया को किसने फिर महका दी, प्यासों के लिए किसने अमृत सी छलका दी। लगता है फरिश्ते का धरती पे पड़ा साया, सदियों से भटकतों को फिर राह नजर आया। कहते थे ये कौन आया, किया किसने एहसान है, भेजा हुआ कुदरत का, लगता कोई मेहरबान है। जीने की निराशा में आशा की किरण लाया, सदियों से भटकतों को
फिर राह नजर आया। नफरत के सिवा यहाँ पर कभी प्यार मिला न जिन्हें, इस धरती पे जीने का अधिकार मिला जिन्हें। हत्यारे हुए अपने अधिकार को जब पाया, सदियों से भटकतों को फिर राह नजर आया। कर्मठता तू पाएगा ऋषिवर में जो मस्ती थी, कर्मठता तू पाएगा ऋषिवर में जो मस्ती थी। ठुकरा दिया हस्ती को, वह भी क्या हस्ती थी। उसे हस्ती ने दुनिया को एक बार में दहलाया। सदियों से भटकतों को फिर राह नजर आया। सदियों से भटकतों को फिर राह नजर आया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऋषि के गीत हम गा रहे हैं, वो समय आ गया है अब जब हमने अपने संगठन का प्रदर्शन दिखाना है कि हमारा समाज इतना बड़ा है। अभी हम सभी 12 फरवरी को वहां इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचे और अपना मजबूत संगठन दिखाएं। सभी पीत वस्त्र पहनकर आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बनकर आएंगे। हमारे ऋषि का जन्मदिन है 12 फरवरी। अब 2 दिन बाद ही हम सभी वहां पे ऋषि का श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका जन्म दिवस मनाने के लिए वहां पहुंचेंगे। अब रामदेवी मदान। हाँ जी, हाँ जी, सभी को सब प्रेम नमस्ते। मेरा एक भजन है आर्य समाज का। आर्य समाज का नाम लिया था। दयानंद बना गए, उसी के ऊपर एक भजन है। ये आर्य समाज हमारा हमको सबसे है प्यारा। ये आर्य समाज हमारा हमको सबसे है प्यारा। देश विदेश की जब सदियों से झेल रहा था गुलामी, देश विदेश की जब सदियों से झेल रहा था गुलामी, टंकारा से निकल पड़ा था स्वतंत्रता अनुगामी। हो टंकारा से निकल पड़ा था स्वतंत्रता अनुगामी। ऋषि दयानंद स्वामी, ऋषि दयानंद स्वामी। ओ सुंदर आर्य समाज बनाकर दुश्मन को ललकारा, सुंदर आर्य समाज बनाकर दुश्मन को ललकारा। रोक दिए गैरों के हमले, फैले जाल हटाए, वापस लेकर इस जाति के लाखों लाल बचाए। रोक दिए गैरों के हमले, फैले जाल हटाए, वापस लेकर इस जाति के लाखों लाल बचाए। कितने उपकार कमाए, ओ कायरता के भाव मिटाकर साहस बहुत उभारा। कायरता के भाव मिटाकर साहस बहुत उभारा। ये आर्य समाज हमारा हमको सबसे है प्यारा। ये आर्य समाज हमारा हमको है सबसे प्यारा। वेद को भूले संत पुरोहित पंडित और पुजारी, वेद को भूले संत पुरोहित पंडित और पुजारी। भोले भाले जन जीवन में लूट मचाई भारी, भोले भाले जन जीवन में लूट मचाई भारी। सब नाग बने विषधारी, ओ सब नाग बने विषधारी। वेद का पावन ज्ञान सुनाकर सबका भूत उतारा,
वेद का पावन ज्ञान सुनाकर सबका भूत उतारा। ये आर्य समाज हमारा, ये आर्य समाज हमारा, हमको सबसे है प्यारा, हमको है सबसे प्यारा। दलित अछूत और गऊ में रोती बिलख रही विधवाएं, दलित अछूत और गऊ में रोती बिलख रही विधवाएं। इन कन्याओं अबलाओं पर तरस रही विपताएं, इन कन्याएं अबलाओं पर बरस रही विपताएं। बनकर घन घोर घटाएं, बनकर घन घोर घटाएं, यो पथिक तड़पते दीन जनों पर तन मन धन सब वारा। बनकर घोर घटाएं, यो पथिक तड़पते दीन जनों पर तन मन धन सब वारा। ओ आर्य समाज हमारा, ये आर्य समाज हमारा, ये आर्य समाज हमारा, हमको सबसे है प्यारा। ये आर्य समाज हमारा, हमको है सबसे प्यारा। आर्य समाज बनाने वाले महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद मेरी बहनों, धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋषि का भजन माता जी आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुषमा बुद्धि राजा जी आगे अपने विचार वो प्रस्तुत करेंगे हमारे सामने। सविता जी मेरे ना लाइट चली गई, देख लेना अगर मेरा कट हो गया तो आप ध्यान रखना थोड़ा। मैं एक विचार नहीं रख रही अपनी, मैं तो जो गुरु दक्षिणा देते समय उन दोनों का आपस में संवाद हुआ था। सुषमा दीदी आप अपना, सुषमा दीदी आपका कैमरा थोड़ा उल्टा है, उसको सीधा कीजिए आप। ये कैसे हो गया, एक मिनट। वरना वो एरो निशान बना हुआ है उस पे आप क्लिक करेंगे वो आपका सीधा हो जाएगा। कहाँ पर? राइट हैंड साइड, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में वो एरो का निशान होता है, उस पे आप क्लिक करेंगे वो सामने आ जाएगा। अभी वो सामने पीछे का दिखा रहा है बैक। आप किसी और से कराइए, मैं 1 मिनट वो करती हूँ, आप 2 मिनट किसी और से करा लीजिए, मैं इसको देखती हूँ। सुषमा जी का नाम बोला था। हाँ जी सुषमा जति माता जी आप आ जाइए। माइक ऑन कीजिए माता जी, आप माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए माता जी आप। हाँ जी हो गया, आवाज आ रही है? आपने जो लाइट से पूरा आर्य समाज सजाया ना, इसकी बहुत बहुत बधाई। और बहुत सुंदर, अति सुंदर वो मेरे मोबाइल में आया सारा, मेरा मन बड़ा खुश हुआ देखकर। सबको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपके सामने ऋषि का गीत रख रही हूँ। रूप तेरा मस्ताना वेदा वालिया, मैं तेरा दीवाना वेदा वालिया, ओ वेदा वालिया संत निरालिया। रूप तेरा मस्ताना वेदा वालिया, मैं तेरा दीवाना वेदा वालिया। भगवा बेस ते हाथ कमंडल, जन कल्याण दी भावना अंदर। छोड़ के सब घर बार दे नाते, महला नू छड़ टुरिया जंगल। पहन पखीरी बाना वेदा वालिया, रूप तेरा मस्ताना वेदा वालिया, मैं तेरा दीवाना वेदा वालिया। ओ वेदा वालिया संत निरालिया, अंग अंग ते तेज छलकदा, मुख मंडल ते नूर झलकदा। इतनी सुंदर निर्मल काया, जीवे चमके चांद फलकदा। हरे अंदाज सुहाना वेदा वालिया,
मैं तेरा दीवाना वेदां वालिया, रूप तेरा मस्ताना वेदां वालिया, मैं तेरा दीवाना वेदां वालिया, विरजानंद दा बन ब्रह्मचारी, करके हासिल विद्या सारी, ओम पताका लहराने नू बन कर निकला तू ब्रह्मचारी, वेदां दा परवाना वेदां वालिया, ओ वेदां वालिया, रूप तेरा मस्ताना वेदां वालिया, मैं तेरा दीवाना वेदां वालिया, वैदिक क्षमा आन जगाई, सारे जग विच धूम मचाई, धर्म दा सच्चा रूप बना के ऋषि मुनियां दी रीत चलाई, गाए सब शुकराना वेदां वालिया, मैं तेरा दीवाना वेदां वालिया, रूप तेरा मस्ताना वेदां वालिया, मैं तेरा दीवाना वेदां वालिया। ओ प्रेम से बोलो जय ऋषि की, सारे बोलो जय ऋषि की, सारे बोलो जय ऋषि की, जय ऋषि की, जय ऋषि की। सब शुभकामनाएं। ये मेरा मन जो खुश हुआ है ना, ये अपनी समाज को सजा हुआ देखकर मैं आ नहीं सकती, मेरा मन करता है मैं उड़ के आ जाऊं। चलो सबको बहुत आज धन्यवाद। है। हमें आपने माता जी 20 तारीख को हमारे कार्यक्रम में आप आएंगी, आपको लेकर आएंगे। बहुत सुंदर आपने ऋषि का गीत सुनाया। हमें भी याद आ रहा है, आप इतने अच्छे भजन बोलते थे, सब खूब नाचते थे, जय हो वेदां वाले की, इतनी बहुत मस्ती भजन याद आ रहा है। इतनी मस्ती चढ़ती थी हमें, हे भगवान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुषमा बुद्धि राजा जी, उसके बाद स्नेह लता जी। ओम ओम ओम। सुषमा जी आप अपना माइक ऑन कीजिए, आप अपना। सॉरी। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। डॉक्टर सुषमा आर्या जी भी जुड़ चुकी हैं, उनको भी मेरी सादर नमस्ते। आइए मैं कुछ सुनाने जा रही हूँ जो गुरु और शिष्य का, स्वामी दयानंद जी का और विरजानंद जी का संवाद था जब वो दक्षिणा देने का समय आया। तो मैं उसी को आप सभी के सामने रखने जा रही हूँ। पूर्ण होयो तू वेदां दा जानो ए, गुरु दक्षिणा कर हुण भेटा सानू ए। आप अपने आप समझते जाना, मैं बीच में बोलूंगी तो मुश्किल हो जाएगी, समय ज्यादा लग जाएगा। पूर्ण होयो तू वेदां दा जानो ए, गुरु दक्षिणा कर हुण भेटा सानू ए। हो वगदे दिल विच नाले जग दियां पीड़ां दे, पल्ले कुछ नहीं साडे होर फकीरां दे। हो कोल तेरे सोने दियां भरियां खाना वे, जल्दी भेंट लिया ना सोच बहाना वे। हो डुबिया सोचे दयानंद ब्रह्मचारी ए, चीज गुरानों केड़ी सब तो प्यारी ए। हो अंत सोच ही लिया वेद मतवारे ने, गुरानू सब तो ज्यादा लौंग प्यारे ने। हो नसदा नसदा पंसारी दे जांदाई, लेके लौंग गुरां दे बुए ते आंदाई। चरणा दे विच शीश गुरु मैं झुकाना वा, भर भर मुठियां लौंग दी भेंट चढ़ाना वा। गुरु जी भर भर मुठियां लौंग दी भेंट चढ़ाना। उसके लौंग को देख करके
उसके गुरु ने क्या कहा, स्वामी विरजानंद जी ने, दयानंद सुन दिल दी गल सुनावा मैं, वगदी जावे दुनिया वेग थर थावा मैं, धर्म दे नाम ते पापां दा व्यापार होया, गलत रिवाजां दा जग विच प्रचार होया, तक दुनिया मजबूर किस तरह कर दिए, मरे पति संग जिंदा पत्नी सड़ दिए, देख किस तरह गल्लां दे विच आंदाई, बाप बली बेटे दी आप चढ़ांदाई, अपने सुख दे लई बुराई कर देने, चौका दे विच लोकी टूणे कर देने, सच्चे शिव दा ध्यान कदी ना कर देने, भूत प्रेत इटां दी पूजा कर देने। स्वामी जी ने जो उत्तर दिया, हुक्म करो हर हुक्म नहीं तैयार खड़ा, जान तली ते रख के दयानंद त्यार खड़ा, भेंट तेरी ऐसे विच तू हुण सुन ले वे, फुल्लां विचों कंडियां नूं तू चुन ले वे, वेदां दा दे ज्ञान जीव दी राह सखा, सच्चे शिव जी दा रस्ता दुनिया नू दिखा, हल कर दे विधवा सती दी समस्या नू, पूर्णमाशी कर दे हनेरी मस्या नू, हुक्म गुरां दा पूरा करके दिखावांगा, चढ़े समुद्रां दा रुख मोड़ विखावांगा, घर घर जाके ही दीप मैं जलावांगा, सच दा सूरज अंबरा विच चमकावांगा, गुरु जी सच दा सूरज अंबरा विच चमकावांगा। ना तो किसी ऐसे गुरु ने आज तक गुरु दक्षिणा मांगी है और ना ही किसी शिष्य ने ऐसी गुरु दक्षिणा दी है जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार पूरा अपना जीवन जो है उस वेद प्रचार में लगा दिया और समाज की बुराइयों को मिटाने में लगा दिया। शत शत नमन है उन दोनों को, स्वामी विरजानंद जी को भी और स्वामी दयानंद जी को भी। आप सभी का धन्यवाद आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर, सुषमा जी। गुरु बहुत और ही शिष्य का जो गुरु दक्षिणा और ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सुंदर आपने गाया भी और बहुत सुंदर जो था गुरु दक्षिणा का विषय बहुत बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मुख्य वक्ता सुषमा आर्या जी हमारे बीच में है, आपका स्वागत अभिनंदन है। अब स्नेह लता जी फरीदाबाद से। भजन गाने का समय मिलेगा? भजन गाने का अभी मैं नाम लिख लेती हूँ, जैसे समय होगा आपको बता दूंगी। ठीक है। सभी को सादर नमस्ते। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते, और स्वामी दयानंद जी के जन्मदिन को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुषमा आर्या जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज अपने शरीर के जितने भी रोग थे उनसे रोग मुक्त हो चुकी हूँ। मैं ही नहीं, कम से कम मैंने 100 लोगों को उनके वो भेजे, रेमेडीज बताई। अभी लेटेस्ट मेरी 15-20 दिन की पोती को इतनी रो रही थी, इतनी वॉमिटिंग, ठंड, उन्होंने मेरे को अमरूद के पत्ते और अजवाइन का वो दिया, मैंने उसी समय दिया। बच्चे डॉक्टर के लिए कहते रहे जाना है जाना है, मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर सुषमा जी से ही बात करूंगी, वही दूंगी। और एक ही डोज लेने से वो मेरी बहू भी और पोती भी बहुत खुश, ठीक है। और ये जो मेथी और बैंगन का जो तेल है, अभी भी ये देखो मैंने इतना सारा बनाया हुआ है लोगों को देने के लिए। ये दुबई में भी, सिंगापुर में भी मैंने भेजा, और भी बहुत जगह पे भेजा है जिन्होंने
जो भी लगाया है। एक जो हमारे नजदीक में ही 5-7 घर दूर एक अंकल आते हैं हमारे हस्बैंड के पास, वो कितनी बार आते हैं, मेरी मिसिस को ये प्रॉब्लम है, मैं कहती थी ये ले जाओ आप ये लगाओ, नहीं उनकी मिसिस नहीं, वो लगाती है घरेलू उपचार करती है। आखिर में फिर 4-5 बार मैंने सुनने के बाद उनके हाथ में शीशी थमा दी कि आप ये लगा के देखो। उनकी मिसिस का 1 हफ्ता कोई फोन नहीं आया, मैंने कहा उन्होंने फेंक दिया होगा। 1 हफ्ते बाद उनका फोन आया, इसमें आंटी क्या था, क्या जादूगर था, मैं पहली डोज से ही खड़ी होगी और मैंने हजारों रुपए लगा दिए जिससे मैं खड़ी भी नहीं हो पाई। और ये 1 हफ्ते बाद इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि मैं कुछ तो ठीक हो जाऊं, मैं आपके पास ऊपर 2nd फ्लोर पे आके आपको धन्यवाद दूं, ये किसने आपको बताया। और ये तेल तो मेरे पास जो भी आता है कहता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ ये ले जाओ। मेरे घर में इतनी शीशियां बनी हुई है, जो भी ये बताते हैं मैं डायरी में नोट जरूर करती हूँ, रिकॉर्डिंग भी तेल तो कर बताओ लेती फिर, हूँ, तेल कैसे बनाते तेल हैं? बता दीजिए। उनको यूज भी करती हूँ सभी मैं। माइक रखिए कृपया, आपको सब मिल जाएगा। और ये जितना भी वो है, ये मैंने अपने घर के लिए सिर्फ इतना रखा है, इतना मैंने तेल बनाया और ये मेरे 4 दिन नहीं चलेगा, ये मेरे से सब लोग ले जाएंगे। और भी जो भी वो बताती हैं, अभी पीछे उन्होंने जो काले नमक का और वो किया, जो नहाने से पहले, वो पूरा मैं अपनी बॉडी पे करती हूँ। और मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे कहा आपको कैटरेक्ट है, 4 महीने बाद आप दोबारा आओ, आपका ऑपरेशन करना। मैं गई तो डॉक्टर ने बोला आपकी आंखों में तो कुछ है ही नहीं, आपने क्या किया। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया डॉक्टर साहब, यही है जो मैं अपने घरेलू वो थोड़े से उपचार करती हूँ, वही है, उसमें बासी थूक लगाना, क्लैपिंग करना। और डॉक्टर सुषमा आर्या ने मुझे क्लैपिंग ग्रुप में जोड़ा था। और तब से मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, घर में टाइम नहीं मिला या कोई आएगा, मैं गाड़ी में बैठ के भी ताली बजा लेती हूँ। और मैं आजकल बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 16 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर तो साहब एक बात सुनिए, तैयार है। 16 में मेरा हाँ। एक्सीडेंट हुआ था, 1 साल मैं पूरा बेड से उठ नहीं पाई थी, मेरा शोल्डर ऐसे उठता नहीं था। और ये आपकी एक्सरसाइज, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ चंद्रशेखर जी के प्रोग्राम के बाद, जो जो आपने बताया मैंने अपने पहले खुद उसका एक्सपीरियंस किया और मुझे बेनिफिट मिला और मैंने आगे बांटा लोगों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब ईश्वर तेल की तो कृपा बता आप पे दो, बनी रहे। तेल तो बता दो। वो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। अभी डॉक्टर साहब आगे अपना उद्बोधन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तो इतनी बातें हैं, मैंने अपने दामाद का 2.5-3 लाख रुपया लगा दिया था हॉस्पिटल में, 4-5 दिन में, डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ, वो अब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे, डॉक्टर सुषमा आर्या जी को लंबी आयु दे परमात्मा और हम सबको आगे गाइड करती रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने मुझे सुना, समय दिया, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीलता जी, आपने अपना आपके जो सुषमा जी बताती हैं उनको आप अपने उसमें लाए आचरण में, उनसे आपको लाभ भी मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रॉपर डेट वाइज नोट करती हूँ उसमें डायरी में, और अगर कभी मिस हो जाता तो मेरे को लगता है आज मेरा कभी ये प्रोग्राम मिस हुआ है, मैंने बहुत कुछ खो दिया आज। सभी को लाभ मिलता है, इसके लिए जो सुषमा जी बताती हैं वो हम अपना उसमें लाएं आचरण में। जैसे सुषमा जी ने बताया था कि 2 महीने गेहूं नहीं खाना, तो मैंने पिछली बार भी बताया थी कुलभूषण जी ने 2 महीने गेहूं नहीं खाया, उनका 6 एक चीज किलो तो वेट मैंने कम हो बताई गया नहीं, है मेरा 2 महीने में। बेटा जॉन्डिस के बाद उसकी 300 शुगर आ गई थी और 1546 एलपीडी जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो है। और डॉक्टर साहब के पूछ पूछ के मैंने वो किया और उसको अभी तक कैलोपैथी एक टैबलेट नहीं दी मैंने, वही जो जैसे बताते रहे डॉक्टर साहब, सेक के आटा उसको देना है, ऐसे देना है, यही करती रही। और अब उसकी 143 शुगर आई है, 300 से ऊपर क्रॉस हो गई थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था तो उन्होंने ये कहा था कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब मैंने वेदों से लिया है, ये सब सिर्फ कहा मैंने है, ये मेरा नहीं है, ये चरक संहिता का है, ये हमारे महान ऋषियों का है, हमारे धन्वंतरि ऋषि का है, उनको हम नमन करते हैं। महर्षि दयानंद को सबसे पहले नमन करते हैं और उनके शिष्य का जो आज प्रियतम मंत्र है उससे मैं शुरू कर रही हूँ। आवाज आ गई, 1 मिनट सुषमा जी, आप क्लैपिंग करवा दीजिए इनके लिए आज तो। हाँ जी,
मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। स्नेहलता जी ने भी जो उन्होंने किया वो अपने जीवन में लाए, उसको लाभ हुआ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेमलता कुमार जी को, सुषमा बुद्धि राजा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तालियों के समूह में सभी को जोड़कर, सभी सुबह सुबह ताली बजाते हैं। प्रेमलता कुमार जी, हमें लाभ होता है उनसे तालियां बजाने से। और सुषमा बुद्धि राजा जी आध्यात्मिक जो हमें ज्ञान देती हैं, उनके लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुषमा आर्या से भी हमें प्रेरणा मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी, हमारी मुख्य वक्ता सुषमा आर्या जी का, और जितने भी हमारे सुषमा बुद्धि राजा जी, प्रेमलता कुमार जी, सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। विजय दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। ठीक है। सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वैदिक वंदन कार्यक्रम में जोड़ने का। प्रेमलता जी, सुषमा जी और सुषमा बुद्धि राजा जी, दोनों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं सभी का इस समूह में स्वागत करते हुए, महर्षि दयानंद जी का जो जन्मदिन है वो हम मनाने के लिए सब बड़े ही उत्साहित हैं। और 12 तारीख को हम सभी चलेंगे जन्मदिन पर, स्वामी जी का जो 200वां जन्मदिन मना रहे हैं। और अब हम प्रभु से थोड़ी सी प्रार्थना कर लें। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूप, नमस्ते अगोचर अगमोजिदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी। हमारी आज की मुख्य वक्ता श्रीमती डॉक्टर सुषमा आर्य जी हमारे बीच उपस्थित है। उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो आप खुद में ही इतनी प्रसिद्ध आयुर्वेदा समाज सेविका, वैदिक विदुषी और गुणों की खान है। आपकी आयुर्वेद पर बहुत ही अच्छी जानकारी है, जो आप समय समय पर हम सबको देती रहती हैं। और जो भी कोई जो कुछ भी मांग कहता है, उसी के ऊपर आप बोलना शुरू कर देती हैं। जो विषय कुछ होता है और जो कोई कुछ कहता है, तो वो भी आप उनका विषय पूरा कर देती हैं। आज आपका विषय है दालों का सेवन कैसे करें और कब कब करें, इसी के ऊपर आप हमारे ऊपर प्रकाश डालेंगी। और कई बहनों का आज फोन आया है कि मसल्स के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, कि भी मसल्स जो है उनका पेन बहुत है उनको, वो कह रही है मुझे जरा आज इस चीज के बारे में डॉक्टर जी को कह दीजिएगा, तो वो हमारा मार्गदर्शन करेंगी। डॉक्टर सुषमा आर्य जी। दीदी, आप 5 मिनट ऊपर ले लीजिए, 5 मिनट ऊपर हो गया, 5 मिनट ऊपर ले लीजिएगा। अच्छा जी, आज मैं दूसरी तरफ बैठी हूँ, घड़ी मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से देख लूंगी लैपटॉप से। ओम अयम में हस्तो भगवा, अयम में भगवत्तरा, अयम में विश्व भेषजो यम शिवापिमर्षणः, अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ओम त्वं हीना पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अधा ते सुम्नमीमहे। माँ, ये जो मैंने मंत्र अभी जो प्रतिदिन मैं पढ़ती हूँ उसे अलग पढ़ा है, वो अथर्ववेद का मंत्र है। महर्षि दानंद के प्रिय शिष्य, क्योंकि उनको भी आज मैं याद करती हूँ, श्रद्धानंद जी ने जामा मस्जिद में ये मंत्र बोला था। इस मंत्र को क्यों चुना और इस मंत्र का अर्थ क्या है, आज हमारे विषय से भी संबंधित है।
स न पिता वसु। वसु का मतलब है बसाने वाला, जिसने सारी दुनिया बनाई है, वसु करी है, रौनक करी है, वो जो वसु करने वाला है वो मेरा पिता है। माता त्वम माता, वो माता भी है। शतक्रतो बभूवित, क्योंकि उसने 100 प्रकार की जड़ी बूटियां, दाल, अनाज मेरे लिए बभूवित पैदा की हैं, मेरे लिए बनाई हैं। 100 प्रकार के सुख उसने मुझे दिए हैं। अधाते सुम्नमी महे, अधा का अर्थ है इसलिए, तो सुम्नम का अर्थ है सुख के लिए और सुख के लिए। जैसे कहते हैं ना, मम्मी और दे दे, एक रोटी और, बड़ी बड़ी टेस्टी बनी है। जैसे मनुष्य भी ऐसे ही करता है, एक सुख के बदले में दूसरे सुख, दूसरे सुख और सुख और अधिक सुख पाने के लिए हम तेरा ध्यान करते हैं, तेरा अर्चन करते हैं। तो आज दाल दिवस है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा आज विश्व दाल दिवस मना रहा है, अंतरराष्ट्रीय पल्स डे है, तो आज हम अंतरराष्ट्रीय पल्स डे को इस रूप में केवल मात्र इतिहास ना पढ़ें, उनके बारे में चर्चा कर लें। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, दाल ही एक ऐसी चीज है, दुई दला इति दाला, उसके 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट उसके हैं, इसलिए उसको दाल कहते हैं। और जब उसके एक काम बड़ा मजेदार ये भी है कि जब वो हरी होती है तो वो सब्जी होती है, जब सूख जाती है तो अनाज होती है। दोनों उसके बड़े मजे हैं। सेम की फली तो फली है, बीन्स है, और वही जब सूख जाती है तो राजमा हो जाती है। वो जो लेकिन जब हरी होती है तो और गुण होते हैं, और जब सूख जाती है तो और गुण होते हैं। तो इसकी चर्चा आज हम थोड़ी सी करना चाहेंगे। और अभी जैसे कि विजय दीदी ने कहा कि मसल्स के लिए भी बताना, और मेरे पास 2 प्रश्न और आए हुए हैं, उनकी चर्चा करने से पहले आपको पता है मैं आज 9 फरवरी है तो उसको भी याद करूंगी। वो चले ना जाए। 2 प्रश्नों का उत्तर है कि मेरे बच्चे का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, कृपा करके आज जरूर बताना। 8 साल का बच्चा हो गया, ना हाइट बढ़ रही है और ना वेट बढ़ रहा है, दुबला पतला है, कुछ बताओ क्या करना है। मेरी बहू विदेश से आई हुई है, उसने कल चले जाना है। दूसरा, मुझे मुझे खुद को रात को, मतलब वो कह रही है, मैं नहीं कह रही, मुझे खुद को रात को बहुत बाथरूम आता है, मैं परेशान हो गई। ये दोनों उत्तर आज आपको देने ही देने हैं। ये मुझे कल रात को फोन आ गया था, आज सुबह भी 2-3 फोन आए कि 8 महीने के बच्चे को खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा, ना वो दूध ले रही है, ना वो पानी ले रही है, कुछ नहीं लेती, वोमिटिंग हो जाती है। ये भी इमरजेंसी का क्वेश्चन है। मसल्स वाला भी इमरजेंसी का क्वेश्चन है। मेरा अपना टॉपिक तो महा इमरजेंसी का क्वेश्चन है। हम प्रयास करते हैं इसलिए मैं दौड़ती हूँ, तो मेरे को दौड़ने दिया करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज का काम आज पे ही करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आज 9 फरवरी का दिन है। आपको पता होना चाहिए आज के दिन भारत में जनगणना शुरू हुई थी आजादी के बाद। 4 साल लग गए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है पाकिस्तान से, वो स्पेशली विशेष दल, जो एक दल जिसने आज देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, और आज वापस वो देश हमारे बीच में मिलना चाहता है। मैं कभी नहीं उस देश को बीच में मिलाने देना चाहूंगी। वो भूखा होके, वो महंगा होके अब हमारे देश में वापस मिलना चाहता है, अपने प्रधानमंत्रियों को छोड़ना चाहता है, हमारे घर वापस लूटना चाहता है, हमारे घर दंगा करना चाहता है। उसको तो कभी मिलने के लिए हम आज दुआ करेंगे ही नहीं कि मेरा देश बड़ा हो जाए, मेरा देश छोटा ही काफी है। तो आज के दिन जब 51 में जनगणना आना जाना रुक गया, तो आज के दिन जनगणना शुरू हुई थी कि भारत में लोग कितने हैं। इसलिए आज जनगणना दिवस है, तो उसको हम स्वागत करते हैं कि हमारी संख्या, भारत की जो संख्या थी वो गिननी जानी लगी। दूसरा, मधुसूदन नाम के एक व्यक्ति ने 9 फरवरी को 1843 में ईसाई धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले हमारे यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी ईसाई धर्म स्वीकार करें, और अपने साथ, जैसे अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया, अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म, जो बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने कानून बनाए हैं, क्यों बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, मेरा मुंह ना खुलवाओ, उसकी मैं चर्चा नहीं करती। उसके साथ हजारों दलित धर्म में चले गए थे। ऐसे मधुसूदन नाम के कलकत्ता के व्यक्ति के साथ हजारों व्यक्ति ईसाई बन गए थे। आज के इस काले दिवस को भी मैं याद करती हूँ। ये धर्मांतरण की जो स्थिति है, ये 1843 में ही शुरू हो गई थी, जो कि आज तक नहीं रुक रही है। और पंजाब का 40% हिस्सा युवा जो है वो वापस ईसाई बनते जा रहे हैं। कभी आपने पंजाब के बारे में सोचा है? हम केवल मात्र केरल इत्यादि के बारे में सोचते हैं कि वहाँ ये फैल रहा है, वहाँ वो फैल रहा है, और विदेश जाने के लालच में हमारे पंजाब के युवा भी बहुत सारे ईसाई बन गए और बनते जा रहे हैं। उसकी चर्चा भी मैं नहीं करूंगी। अब देखिए, 9 फरवरी 1947 को डाक टिकट जारी हुआ था। उस डाक टिकट में जो आज के दिन डाक टिकट जारी हुआ था 1947 को, और उसके ऊपर क्या जारी हुआ था? तिरंगा झंडा। मैं आपसे पूछती हूँ, तिरंगा झंडा जब 9 फरवरी 1947 को जारी हो गया, 3 फरवरी 1947 को तिरंगा झंडा फिक्स हो गया था, और लॉर्ड माउंटबेटन ने साइन कर दिए थे कि भारत आजाद हो जाएगा, भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे। फिर 15 अगस्त क्यों किया? 4 साल
4-5 महीने बीच में क्या करते रहे, बीच में सारा फर्नीचर विदेश भेजते रहे, सारा कीमती सामान पाकिस्तान भेजते रहे बीच में गुप्त रूप से, क्योंकि आधिकारिक रूप से बंटवारा हो गया था। इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी, मेरे विषय रह जाएंगे। तो और फिर 15 अगस्त क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन हिरोशिमा नागासाकी में जापान में जो बम पड़े थे 8 अगस्त को, 15 अगस्त को रो रो के जापान के लोगों ने हार मान ली थी और घुटने टेक दिए थे अंग्रेजों के आगे। और इसलिए इसी इंतजार में 15 अगस्त जापान की याद के इंतजार में, जापान को जलन दिखाने के लिए भारत को आजाद 1947 15 अगस्त को चुना गया, क्योंकि 15 अगस्त वाले दिन जापान ने कह दिया था अंग्रेजों आ जाओ तुम हम पे राज कर लो। ये और बात है कि 2 साल में जापान ने अपने आप को छुड़ा दिया था। तो कहने का मतलब है कि 15 अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि जापान के हिरोशिमा नागासाकी बम के बाद जापान ने विड्रॉ कर दिया था, समर्पण कर दिया था और अंग्रेजों का राज्य वहां भी स्थापित हो गया था। तो इसलिए आज हम आज एक 9 फरवरी 10 फरवरी को दाल दिवस भी है। तो तरह तरह की दालों को उगाने के लिए, विदेशों में दालों को प्रेरणा देने के लिए, और कनाडा में विशेषता हमारे सारे सरदार सिख, आपको मालूम है, आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ की पहली लैंग्वेज तो इंग्लिश है और दूसरी लैंग्वेज जो है, पहली लैंग्वेज कैनेडियन है, दूसरी इंग्लिश और पंजाबी है। वहां पर आपको इंग्लिश में शब्द लिखे हुए मिलेंगे, मेट्रो स्टेशन के नाम, ट्रेन के नाम, और दूसरा पंजाबी में मिलेंगे। इतना पंजाबी का वहाँ खालिस्तान तबका तैयार हो रहा है जो भारत को खराब करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया में चला गया है वो तबका, मंदिर हमारे तोड़ रहा है। यानी इस विषय की चर्चा हम, मुझे तो लगता है कभी कभी करनी चाहिए, ताकि हमारी ये औषधि और ये सब जड़ी बूटियों के कारण हमारा विषय वो छोटा रह जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आइए, मुख्य विषय तो हमारा खाना पीना ही है। यदि ये सुधरेगा तो बाकी सब सुधर जाएगा। तो देखिए, आज हमारा अनाज दिवस है। अब अनाज, दाल को क्या अनाज कहते हैं? नहीं कहते। दाल को कब अनाज कहते हैं अभी मैं बता देती हूँ। जैसे आज दाल दिवस है तो जो अनाज है वो हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। दाल और अनाज में क्या फर्क है? तो अनाज रोटी ना खाएं, अगर सिर्फ दाल खा लें तो काम चलेगा? नहीं चलेगा जी, क्योंकि उसके अंदर मीठा, रोटी के अंदर तो मीठापन है और दाल के अंदर खरवापन है। तो हमें मीठा भी चाहिए, हमें खरवा भी चाहिए। तो इसलिए, और दाल के अंदर, अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, अनाज के अंदर ऊर्जा है। ये और बात है कि हमें सिर्फ 10% ऊर्जा चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जबकि गेहूं में 60%, 63% कार्बोहाइड्रेट है, जिसके कारण गेहूं जो है फेल होता जा रहा है। अभी मैंने आदर्श मेहता जी को कई दिन बाद देखा, चेहरे पर कितना नूर है। मैं ये नहीं कहती कि गेहूं छोड़ दूं, बाबा रामदेव ने भी 15 साल तक गेहूं छोड़ा था। अब आप देखिए उनकी हालत देखिए। हम भी गेहूं अकेला नहीं खाते हैं, गेहूं के साथ बाकी अनाज मिलाकर खाते हैं। तो इससे क्या है कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इसलिए गेहूं हारता जा रहा है। जब जब हमारे देश में गेहूं हावी हुआ था, शुगर भर गई। 8 करोड़ से ज्यादा लोग, युवा बच्चे आज शुगर के मरीज हैं। फिर वही, मैं सिर्फ गेहूं की चर्चा नहीं करती, मैं दाल पर आती हूँ। दाल क्या करता है? दाल हमें प्रोटीन देता है, ऊर्जा मिलती है शरीर से, हमारे शरीर दौड़ने लायक बनता है गेहूं से, और दाल से मसल्स ठीक होती हैं। आज कहा ना कि मसल्स के लिए मैं बड़े सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करके बैठी थी कि अगर मेरे पास समय मिला तो मैं उनको बताऊंगी। ये जो एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट है ये इसके लिए है, इसके लिए याद रखना, जिस तरफ आपको लकवा मीन, जिस तरफ आपको मांसपेशी आपकी हल्की लग रही है, उससे उल्टी तरफ सारा एक्यूप्रेशर करना है, उस तरफ नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लो मेरे को राइट साइड में मेरे को समस्या है, तो मेरे लेफ्ट साइड में ब्रेन में कहीं कहीं खराबी है। अगर मेरी लेफ्ट साइड में समस्या है तो मेरी राइट ब्रेन में कहीं खराबी है। जब राइट ब्रेन में खराबी है तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट राइट साइड में चलेंगे। तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रही, अभी मैं दालों पर आ रही हूँ। फल व सब्जियां क्या करते हैं फिर? देखो, दाल ने हमें प्रोटीन दे दिया और थोड़ा थोड़ा कैल्शियम दे दिया, और अनाज ने हमको इसलिए मिला जुला खाना खाते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किसने दे दिया? अनाज ने दे दिया। और फल और सब्जियों ने क्या दिया फिर? फल और सब्जियों ने दिया विटामिन, खनिज, जो हमारे लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड पानी है। आप ये सारे विटामिन आपको मालूम है पानी में घुल जाते हैं, कोई विटामिन नहीं घुलता है। वो नहीं घुलता, वो क्यों नहीं घुलता उसकी चर्चा मैं नहीं करती। विटामिन सी तो सबसे पहले घुल जाता है, इसलिए हमारी एसिडिटी दूर करने में ये संतरा हो, कीनू हो, और ये सब बड़े काम आते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। फिर आता है ड्राई फ्रूट, उसकी चर्चा मैं नहीं करती, क्योंकि ड्राई फ्रूट में मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, उसमें हमारी बॉडी को ताकत देने वाले, हमारी मेमोरी को शार्प करने वाले, उसमें भगवान ने देखिए शतक्रतु बभूवित किया कि नहीं किया, 100 प्रकार के सामान हमारे लिए बनाए कि नहीं बनाए। बस अब जरूरत है कि हम उसको ज्ञान के साथ उसका प्रयोग करें। तो अनाज भी एक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, जब तक वो हरी होती हैं, और क्योंकि गेहूं भी हरा ही आपको मालूम है, जब हरी चीज होती है, जब हम उसको खाते हैं तो बहुत फायदा करती है।
गेहूं का गवारा, यदि हम गेहूं की खेती बोते हैं, बीच में मुझे याद आ गया, नवरात्रों में, और बोने के बाद उसको हम पानी में डाल देते हैं। अरे यदि उस जो आपने दिन आपने खेती बोई है, अगर उसका जूस बनाकर एक एक दो दो चम्मच भी सबको दिया जाए तो महा कल्याण हो जाए। जो तुमने 9 दिन गेहूं नहीं खाया, आपने शक्ति खोई है, तो वो गेहूं 8-9 दिन के गेहूं के आधे कप रस में आपको पूरी मिल जाएगी। इसलिए गेहूं का गवारा, और जिसको मांसपेशियों की समस्या है, और गिलोय कभी ना छोड़ना। मांसपेशियों को ठीक करने का काम कौन करता है? गिलोय सबसे ज्यादा करता है। गिलोय बटी और गेहूं का गवारा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, मुझे पता चल गया किसका मैसेज आया है, तो लेकिन इसको हम अगली बार हम पूरा टॉपिक भी रख लेंगे। तो जो बीन्स हैं, जो हरी चीजें हैं, वो हमको रात को खानी चाहिए। जो सूख गई, वो पीली हो गई, वो सुबह खानी चाहिए। अब आप देख लीजिए, हरी चीज कौन है? बीन्स, राजमा, सेम की फलियां जो है, वो हमको रात को खानी चाहिए, दिन में ना भी खाएं तो चलेगा। लेकिन राजमा है, वो पीले हो गए, वो सूख गए। राजमा 8 तरह के होते हैं, आपको पता है? 8 तरह के राजमा, और 8 तरह के राजमा में 8 तरह के राजमा में एक एक में 10-10 फायदे अलग अलग। 80 तरह के फायदे, एक राजमा के फायदे दूसरे राजमा से नहीं मिलते। शतक रथो बहुविध, देखिए कितनी कमाल की बात है। और दालों का जो राजा है वो काले चने और सफेद चने हैं। जैसे फलों का राजा आम है, सब्जियों का राजा आलू है ना? ऐसे ही जो दालों का, मोटी मोटी बातें मैं करती जा रही हूँ क्योंकि समय भागता जा रहा है। मैंने महर्षि दयानंद के विश्वानी देव कविता का अर्थ भी करना है आज, क्योंकि मैंने श्रद्धानंद जी का मंत्र बोला तो विश्वानी देव का वो क्या अर्थ करते थे कविता में, मैंने उसको पिरोया है, उसका भी करना है अर्थ, समय मिलेगा तो। सेहतमंद जो दाल है, ये चने, काले चने और सफेद चने दालों का जो राजा है। और जो मूंग है, वो सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी है, अगर मूंग का सेवन करे, हरे मूंग का सेवन रात को करे, दिन को करे, अंकुरित मूंग कर वो स्टीम देकर खाए, कच्चे नहीं खाने, क्योंकि वो थोड़े भारी भी हो जाते हैं। थोड़ा सा स्टीम देके प्याज टमाटर डाल के अगर उसको खाए, तो हो नहीं सकता कि बच्चे के रोम रोम में, बच्चे के बाल बाल में स्मरण शक्ति तेज होगी। बच्चा इतना सुंदर पैदा होगा, हरा हरा हरियाली वाला पैदा होगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी, उसके बाल बड़े घने होंगे। इसलिए जो रात को की गई सब्जी है और सेहतमंद जो दाल है, वो मूंग की दाल मानी जाती है। और मूंग छिलके वाली दाल भी, लेकिन मूंग जब की छिलके उतार दिए जाते हैं तो वो दाल का केवल मात्र एक क्या कहूँ वेस्ट पार्ट शेष रहता है। बहुत बहुत कहीं इमरजेंसी हो तब बिना छिलके की दाल खाया कीजिए। और आपको बहुत जल्दी है, एक सीटी में दाल बनानी है तो वो बनाया कीजिए, अन्यथा छिलकों वाली दाल ही हमको खानी चाहिए, और सारी ताकत छिलकों में ही है। उसका गर्भवती महिला को मैंने आपको बता दिया कि इस मूंग की दाल, काले चने का सूप, उसके अंदर आयरन है, उसको खाना चाहिए। और जो चने की दाल है, जिसका वेट कम है, मैं उसकी बात बीच में चर्चा करती हूँ। जो चने की दाल है, जैसे अगर आपका बच्चा 8-10 साल का कह रहे हो, तो चौथा हिस्सा कप का वो चने की दाल दूध में भिगो दो। चने की दाल आपने दूध में भिगोई, साथ में उसके किशमिश भिगो दीजिए। चने की दाल हम अगर आधा कप चने की दाल हम लेते हैं अगर, और तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, चने की दाल में आधा कप, 1 कप दूध, डबल दूध डालना है। आधा कप दाल ली है तो 2 जने अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो 2 जने हैं तो आधा कप चने की दाल तो भिगोनी चाहिए। आधा कप चने की दाल में 1 कप दूध डाल देंगे और 15-20 किशमिश डाल दीजिए, और 15-20 4-6 इसमें अखरोट डाल दीजिए। और सुबह जो है इसके अंदर आप मिश्री डाल दो, अगर आपको शुगर नहीं है। अगर आपको शुगर है तो ये किशमिश और मुनक्का और अखरोट चलेगा, क्योंकि किशमिश तो है वो नेचुरल शुगर है। उसके वो आपने डाल दी, और सुबह उसको अगर आपने सुबह चबा चबा के आपने हफ्ते में या सप्ताह में 1 या 2 बार भी खाया। वैसे तो कहते हैं साबुत चने खाने चाहिए, पर हम 50 साल 60 साल के हो गए, हम छिलके नहीं पचा सकते, तो ये चने की दाल जो भीगी हुई है दूध के अंदर, ये महा कल्याण का काम करेगी। और बच्चे को तो आप दोगे, वो हॉर्स पावर वाला हो जाएगा, मीन उसकी ताकत भी बढ़ेगी और उसका वेट भी बढ़ जाएगा। और हाँ, मैं बात कर ही देती हूँ कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, जैसे वो रोटी खा ले, 1 रोटी खा ले, उसके तुरंत बाद उसे 1 केला दे दो। रोटी और केले का जो संगम है वो वेट को बढ़ाता है। अभी जैसे हमारा कोई बच्चा है, वो 2 रोटी खा लेता है, उसको थप्पड़ लगाते हैं, मोया रोटी खाती है, केला खाना पे। अरे उसकी डिमांड है, लेट हिम खाने दो उसको। रोटी और केले का जो संगम है, जब हम पहले खाते हैं तो पेट ठीक करता है, जब हम बाद में खाते हैं तो हमारा बच्चे का वेट बढ़ता है। तो जिस बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, वो केले और रोटी के बाद उसको 1 आधा केला दे दो, और रात को आधी रोटी दूध में भिगो के रख दो, और सुबह उसको उसमें मिश्री डाल के उसको वो रोटी खिला दो। उसमें B12 भी है,
उसमें बच्चे की जो मांसपेशियां हैं वो तगड़ी होंगी। हाँ, जिसको मसल्स की प्रॉब्लम है वो भी रात को दूध में रोटी भिगो के रख दें, सुबह उसको गर्म करें। पर बच्चे को गर्म करके नहीं देनी है, बच्चे को ऐसे ही दे देनी है। और सर्दियां हैं तो थोड़ी सी कोसा कर लो, दूध और कोसा कर लो, वो दूध इसमें मिला दो, रोटी नहीं गर्म करनी। लेकिन अगर मसल्स पेन है जिसको, तो वो रोटी और दूध गर्म कर लो, अच्छी तरह से मैश कर लो, उसमें मिश्री डालकर उसको देने से मोटापा ठीक हो जाता है। उसका दूध के साथ अश्वगंधा की जो स्ट्रेस कॉम कैप्सूल आती है, अभी यहाँ रखा था, मैं भी कभी कभी ले लेती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा, मुझे आज सुबह से 2 प्रोग्राम थे, एक तो वर्बली था, एक अभी आपके साथ बैठी हूँ, तो सोचने के लिए भी तो समय चाहिए होता है, घर का भी काम करना है। तो दूध के साथ खजूर खाने से भी बच्चे का पेट बढ़ जाता है। तो दही में केला डाल करके खाने से कहते हैं उसका पेट भी कच्चा है, दही में केला डाल के उसको दीजिए। दही में केला खाने से, अभी कल मेरे को एक माता जी का फोन आया था, उनको बार बार मोशन हो रहे हैं, तो आप दही में केला डाल के खाएंगे तो आपका मोशन जो है वो रुक जाएगा। और दूध में जब केला खाएंगे तो कब्जी ठीक हो जाएगी, और दही में जब केला खाएंगे तो अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इस यानी पका केला और आंवला रस, जैसे केला मैश करके उसमें आंवला ग्राइंड कर लो, हरा आंवला ग्राइंड करके उसके अंदर अगर आप बच्चे को पिला देते हो तो बच्चे का वेट बढ़ जाएगा। देखिए कितनी कितनी मतलब हमारे आसपास ही ज्ञान घूम रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता। अब मैं रात को बाथरूम कर लेती हैं, बहुत बार बार बाथरूम जाती है, तो उसमें तिल हमारे 7 तरह के होते हैं। एक काला तिल है, काला तिल जो है वो हम कभी खाते नहीं है, लेकिन काला तिल जितना हमारे यूरिन ब्लैडर को कंट्रोल करता है, किसी और को कंट्रोल नहीं करता। 1 चम्मच काला तिल उबालिए, उस पानी को पीजिए, रात को 6-7 बजे पानी पियो, अगले दिन क्या है आपको, आप पूरी रात आप सोए रहेंगे, आपको बाथरूम नहीं होगा। तो काला तिल काले तिल की रेवड़ी, काले थोड़ा सा गुड़ गर्म करो। मैं आपको जाते जाते उड़द की दाल के लड्डू बता के जाऊंगी कि जिन पुरुषों के जिनकी संतान नहीं है, या जिन पुरुषों के अंदर ऐसे लगता है कि बार बार थक जाते हैं, उड़द की दाल के लड्डू, मूंग की दाल के लड्डू महिला के लिए, उड़द की दाल के लड्डू पुरुषों के लिए। देखिए दालों के कितना कमाल अभी चल रहा था। तो काले तिल अगर आप ले लेते हैं तो आपकी बाथरूम जो है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। रात को 1 अखरोट खा लीजिए, अखरोट भी थोड़े से गर्म होते हैं और वो पानी को प्रिजर्व करते हैं, तो आपका यूरिन, आपको रात को बाथरूम बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अजवाइन का पानी उबाल लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन उबाल के, हालांकि गर्म होती है, बहुत लोगों के मुंह सूख जाते हैं, तो लेकिन जिनको बार बार बाथरूम आता है उनके मुंह कम सूखते हैं, तो आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में उबाल के, तो थोड़ा छान के उसमें, अगर आपको मुंह सूखता है, गर्मी लगती है, तो उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं। तो ये पीने से भी आपका बार बार बाथरूम रात का जाना जो है वो रुक जाएगा। हाँ, 7-8 बजे का पानी नहीं पियो, और पका हुआ बिल्कुल केला, जो पीला केला है ना, हम तो फोल्ड करके बच्चे के लिए रखते थे, एकदम जब पीला बिल्कुल हाथ गल जाए केला, ऐसा लगता है उसका पीला रंग आ गया, वो सोने जैसा गुण उसके अंदर आ जाता है। कहते हैं ना केले के अंदर कपूर का गुण है, और कपूर पूरे शरीर को अंदर आपको खुशबू को कितना फाड़ देता है। जितना केला पका हुआ हाथ से लुढ़कता केला है, वो सोने जैसा गुण लगता है। बच्चे को जो पतला जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है, उसको मैश करके उसको दिखाओ मत, वो कहता है गला हुआ केला मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसमें थोड़ी सी छोटी इलायची डाल दो, थोड़ा अखरोट बादाम डाल दो, और मैश करके वो पतला केला अगर आप उसे दोगे तो वेट भी बढ़ेगा और आपका बाथरूम भी रुकेगा। तो सोने जैसा गुण है उसमें। आपने गोल्ड खा लिया ना, तो गोल्ड तो आपके शरीर को ताकत दे देगा। तो मैं वापस आती हूँ अपनी दालों पर। मसूर की जो दाल है, जिनको जॉन्डिस हो गया है जिनको पीलिया हो गया है, अगर आप लाल दाल जो है वो आप रात को भिगो कर रख देते हो, 2 चम्मच दाल आधा गिलास पानी में भिगोना है, जॉन्डिस के लिए महाकल्याण महाकल्याण है। जिनको काला जॉन्डिस है, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको पीलिया है, जिनको सिर्फ अभी एसजीओटी जिसका बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा, जिनको पीलिया ए है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, ये तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बी और सी ठीक नहीं होते हैं ना। तो इसका मतलब है कि हमें जो दाल है इनको अमृत समझ के पीना चाहिए। और कोशिश ये करो कि दाल को बनाना कैसे है, क्योंकि अब समय देखो भागता जा रहा है, इसलिए मुझे भागना ही पड़ेगा। दाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, मोटे मोटे तड़के लगाते हैं, भूल के भी मत लगाना। दाल एसिडिटी कर रही है, और दाल को रात को खाना बिल्कुल मना है। रात को दाल खाओगे तो यूरिक एसिड बनेगा, रात को दाल खाओगे तो मोटापा आएगा, रात को खाओगे तो पीरियड्स में पीसीओडी की समस्या होगी। इसलिए दाल का समय है दोपहर का दोपहर को दालें खाओ,
और फिर कहते हैं कि ग्रहों के हिसाब से कौन सी दाल कब खाएं, बुधवार को मूंग की दाल जरूर खाओ। अब मैं जब इसको ग्रहों के हिसाब से पढ़ रही थी कि वीरवार को चने की दाल जरूर खाओ, वीरवार को सफेद चने खाने हैं, शनिवार को काले चने खाने हैं, इससे ये बीमारी दूर होगी। मैंने इसको भी पढ़ा है और लोग इसको बहुत तरीके से उसको मानते हैं कि आज आप मंगलवार है, मसूर की दाल जाके आधा किलो पानी में डाल के आ जाओ, इसे लोड आओ, इसे डुबोए आओ। तो मैं इन बातों को उस बात से जोड़ रही हूँ कि दाल फिक्स हो जाएगी। मैंने बुधवार को मूंग बनाने हैं। अब क्या है कि 90% लोगों के घर में फिक्स है कि काले चने शनिवार को बनते ही बनते हैं और मंडे को सफेद चने बनते हैं, या संडे को बना के बैठ जाते हैं। संडे को भी बना सकते हैं क्योंकि उनका सूरज जैसा रंग है, सफेद है थोड़े थोड़े। तो कहने का मतलब है कि दिनों के हिसाब से जो दाल है, मुझे नहीं पता ग्रहों को ठीक करती है कि नहीं करती, लेकिन हर दाल का नंबर आ जाता है। और वही सही बात है, बुध ग्रह का हरा रंग है कि हरी सब्जियां बुधवार को यदि खाते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ताजा रह जाता है। कहीं ना कहीं नक्षत्रों का तो हमारे जीवन पर असर है ही है। तो हमें उड़द की दाल के, अब सिर्फ मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगी क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। मुझे आप ये देखिए, राजमा में मैग्नीशियम है, आपको पता होना चाहिए। राजमा में मैग्नीशियम है। राजमा इसलिए सब दाल प्रेग्नेंट लेडी के लिए राजमा का जो सूप है वो बड़ा काम का है। यानी ये दालें तब काम की हैं जब आपने इनके अंदर नमक मिर्च मसाला नहीं डाला, यदि आपने इनको तड़का लगा दिया। हाँ, एक और बात है कि जब पहले हम दालें खाते थे तो ताकत मिलती थी। आज दालें डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि अरहर की दाल आपको नहीं खानी, आपको ये दाल नहीं खानी, क्योंकि दालें कुकर में बनना शुरू हुई हैं। उनकी जो झाग है, पहले पतीलियों में बनती थी, मिट्टी की पतीलियों में, तंदूर में बनती थी, तो हम उनकी झाग, पहले वाली झाग निकाल देते थे। जब पहले वाली झाग निकल जाती है तो उसका जो भारीपन है वो हट जाता है और उसके अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम, और आपको मालूम होना चाहिए कि राजमा के अंदर मैग्नीशियम है, इसलिए सबसे ज्यादा टेस्टी वही लगता है क्योंकि वो दिमाग की दाल है। मैग्नीशियम किसका काम करता है? दिमाग का काम करता है। दिमाग को मैग्नीशियम चाहिए और राजमा के अंदर मैग्नीशियम है। और काले चने खाते ही बड़ी ताकत आती है क्योंकि काले चने में आयरन है। और काले चने हमेशा कढ़ाई में बनाने चाहिए। फिर हम क्या करें? क्या हम तड़का ना लगाएं? क्या हम इन चीज बिना उसके कैसे खाएंगे? बिना ऐसे तो बच्चे खाते नहीं है। तो आप क्या करिए, जब आप दाल बना रहे हैं तो आप उसके अंदर प्याज, टमाटर, अदरक, कच्ची हल्दी, मैं तो सब कुछ कस के साथ ही डालती हूँ क्योंकि ये वेजिटेबल हैं, ये भी सब्जियां हैं। मैंने जैसे दाल रखी, मैंने अभी चने की दाल बनाई थी, तो मैंने जैसे मान लो दाल रखी तो दाल हमने क्या किया, कद्दूकस कर दिया, अदरक कद्दूकस कर दिया, साथ में कच्ची हल्दी और सब कुछ सब्जी के साथ बंद कर दो। बस आपने बाद में जो तड़का लगाना है वो सिर्फ घी और हींग का लगाना है। घी और हींग, आधा 1 चम्मच घी डालना है और नमक भी आप सब्जियों के बाद में डालिए। जो नमक, सोडियम है, वो सारे के सारे मसालों को गैस से भर देता है। दाल आपने फीकी चढ़ाई है, उसमें बाकी सब डाल दीजिए, हल्दी भी डाल दो, हरी मिर्च भी डाल दो, और जितना हो सके काली मिर्च में 90 फायदे हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि दालों में काली मिर्च का सेवन करिए जिससे जो है एसिडिटी ना हो। विषय तो इतना लंबा है कि मैं दिन भर बोलती जाऊं तो मुझे लगता है कि शायद तब भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो है, और फिर तड़का किसका लगाना चाहिए? बाद में घी डालना चाहिए और केवल मात्र 1-1.5 चम्मच घी, उसके अंदर हींग और दाल में डाल दीजिए, या ज्यादा से ज्यादा गरम मसाला जिसके अंदर जावित्री, जायफल इत्यादि इत्यादि चीजें हैं, लौंग, छोटी इलायची, वो गरम मसाला बहुत अच्छा खुद भी बन सकता है अगर आप बनाएं तो कहने का मतलब है अंकुरित राजमा भी बड़े सारे बड़े काम के हैं। तो कोशिश ये करिए कि कभी कभी अंकुरित राजमा लेके, कच्चे नहीं खाने। काले चने आपने अंकुरित किए, हमारी उम्र के बच्चों को, लोगों को अकेले कच्चे नहीं खाने, 1 सीटी दिला दीजिए, सब्जी बना दीजिए। राजमा की तो अंकुरित किए, 2 दिन पहले भिगो दो, है क्या, तुमने करना क्या है? वो 2 दिन पहले, 1 दिन 1.5 दिन पहले भीगे, अंकुरित हो गए, सीटी लगा दो। 4 सीटी आनी थी, अब 2 आएंगी। काले चने को आपने परसों भिगोया था, आज आपने रात को काले चने बनाएंगे तो थोड़े थोड़े अंकुरित निकल जाएंगे। अंकुरित निकलने से कहते हैं ना, माँ को जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की रौनक ही बढ़ जाती है, उसकी लाइफ ही बदल जाती है। ऐसे जब चना अंकुरित हो गया और राजमा अंकुरित हो गया, मूंग अंकुरित हो गया, और तब तो उनकी गुण भी मल्टीपल हो जाते हैं। तो दालों को कोशिश करो दिन में खाना है। नंबर दूसरा, दालों के साथ अनाज को का जो सेवन है बहुत कम करना है। आपने 1 रोटी के साथ 1 कटोरी भरकर आपने दाल खानी है। जिस दिन आपकी दाल बनी है उस दिन आपकी रोटी आधी हो जानी चाहिए। तो जो मैग्नीशियम है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दालों के अंदर मैग्नीशियम है, दालों के अंदर पोटाशियम है। दाल खाने से हमारा खून पतला हो जाता है। देखो कितने फायदे हैं। और अनाज खाने से खून गाढ़ा होता है, वो नीचे तो जाता है लेकिन ऊपर नहीं आता, इसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो ज्यादा रोटी खाने से खून गाढ़ा हो जाता है, नीचे तो बेचारा चला जाता है। कहते हैं नीचे का बीपी तो ठीक है लेकिन ऊपर का इसका बहुत बढ़ गया है क्योंकि वो ऊपर ही नहीं आ पा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो बैलेंस है। हाँ, एक और बात है, हमें
फलों का सेवन अलग करना चाहिए, हमारे सलाद का सेवन अलग करना चाहिए। दालों के साथ कभी भी सलाद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सलाद कच्चे होते हैं, सलाद भारे होते हैं। उधर से दाल खा ली, राजमा की कटोरी भर के खा ली, उधर से हाँ फिर ये और बात है कि चावल जो पॉलिश करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, पॉलिश चावल खाने चाहिए, दालें कौन सी खानी चाहिए, बिना पॉलिश की खानी चाहिए। बहुत विषय लंबा है, लेकिन समय 1 मिनट बाकी है, जिसमें मैंने अभी 2-3 मिनट अपना कविता भी रखनी है। तो केले में सबसे ज्यादा पोटाशियम होता है, इससे जिनको नींद नहीं आती है। दालें तो रात को खाने से, कहते हैं हम ना दाल रात को इसलिए खाते हैं क्योंकि दाल खाने से शरीर भारी हो जाता है और रात को नींद आ जाती है। जितना आपका यूरिक एसिड है, जितना आपका यूरिया है और जितना आपका एल्बुमिन है यूरिन का, वो सारा का सारा रात को दाल खाने से बनेगा। इसलिए रात को दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ध्यान रख लीजिए। हाँ, कौन सी दाल है जो रात को दाल खाई जा सकती है, वो है हरे मूंग और मूंग छिलके की दाल रात को खाई जा सकती है। तो सफेद चनों का जो सूप है वो अत्यंत लाभकारी है। ये सफेद चने, जब भी सफेद चने बनाओ अपने बच्चों को, खुद भी आधा कप बिना घी के, बिना मसालों के पीने से आप देखना आपका ब्लड जो है वो कितना पतला हो जाता है और कितना आपको फायदा मिलता है। तो काले चने अधिक लाभकारी हैं। और उसके बाद अरहर की दाल जो है वो खाली नहीं खानी चाहिए, उसके अंदर सब्जियां जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि अरहर की दाल थोड़ी सी तीखी है और स्टोन बनाने की उसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए साउथ इंडिया में, आपको मालूम है, साउथ इंडिया में अरहर की दाल का सांभर बनाते हैं, मोरिंगा उसमें डालते हैं। मोरिंगा मतलब सैंजने का जो डंडी है वो उसमें डालते हैं। तो इसलिए दालों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुल्लथ की दाल जरूर खानी चाहिए। अब कुल्लथ की दाल कैसी होती है, बाजार में मिलनी शुरू हो गई है। तो कुल्लथ तो एक वैसे एक फल था, वो सूख के, जैसे सावक है, जैसे हम सिंघाड़ा है, इसको भी अनाज की श्रेणी में ले आते हैं जब ये सूख जाते हैं तो, और नवरात्रों के दिनों में खाते हैं। ऐसे कुल्लथ की दाल, जिन लोगों को एनर्जी कम है, जिन लोगों के बाल झड़ते हैं और जिन लोगों को स्टोन की समस्या है, वो कुल्लथ की दाल जरूर खाया करें। उसे इंग्लिश में हॉर्स ग्राम पल्स कहते हैं। हॉर्स ग्राम यानी घोड़ों को खिलाई जाती थी पहले। अलसी के बीज भी तो घोड़ों को खिलाए जाते थे, हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हमारे अनाज इतने अच्छे थे। और आज मैं 3 चम्मच अलसी रोज खा जाती हूँ, क्योंकि मैं तो हर चीज में अलसी डाल देती हूँ। सलाद के ऊपर अलसी, और सब्जी में अलसी, रोटी में अलसी। जिसने अलसी खाई उसकी आलस भाग गई। इसलिए अलसी, कलौंजी, ये चीजें हमारे को दालों में डालते रहना चाहिए, तड़कों में डालते रहना चाहिए। तो इस प्रकार जोड़ों के दर्द में, जिनको जोड़ों का दर्द है, उनको मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर की दाल में थोड़ा सा यूरिक एसिड ज्यादा है, वो हमारे जोड़ों को खराब कर देता है। तो कहने का मतलब है कि 5-10 बातें खाओ जो भी, चलो 8-10 बातें हैं जिनका आप सब लोग ध्यान रखो। अब मैंने कहा था कि जैसे आपने क्या करना है, सुबह उठते ही, सुबह उठे, अभी तो आपका नींद खुली है, सुबह उठते ही ताली बजाना शुरू करो। ओ, जैसे छोटा बच्चा कहता है ना मस्ते, वो 3-4-5 महीने का बच्चा मस्ते करने की बजाय ताली बजाना शुरू कर देता है, और हम भी कहते हैं देखो देखो ताली बजाई। नेचुरल वे में वो सीखा होता है। तो हम खाना कुछ भी खाएं, लेकिन हम सुबह उठते ही ताली बजाएं, 1 मिनट ताली बजाएं, ताली बजाओ 1 मिनट। ताली बजाने से क्या है, आपका पूरा ब्रेन की जो नसें हैं, घंटियां बजेगी, जैसे मंदिर में घंटी बजती है ना, तो दिमाग की सारी नसें खुल जाती हैं। सुबह उठते ही ताली बजाइए, और सुबह उठते ही आपने 2 मिनट के लिए नाखूनों को रगड़ना है ऐसे से, और अंगूठा आपका सीधा होना चाहिए, अंगूठा बिल्कुल सीधे, ढीले नहीं होने चाहिए, अंगूठे बिल्कुल सीधे। ऐसा करने से आपकी हाथ की जो मांसपेशियां हैं, वो गर्मी में अलसी खानी चाहिए, बिल्कुल भिगो के रख दो। थोड़ी सी, मैं 3 चम्मच खाती हूँ तो आधा चम्मच खानी चाहिए, दही में खानी चाहिए। दही में अलसी खाने से बहुत फायदा करता है। जिनको गर्मी लगती है, अलसी का तेल 2-4 चम्मच, 2-4 चम्मच कह रही हूँ, 5-6 बूंद, आधा चम्मच दही, आधा कटोरी दही में खा जाओ। दही का भी फायदा, दही से भी जोड़ों का दर्द नहीं होगा। तो अलसी छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अलसी खाने के तरीके अलग अलग होते हैं। और 1 मिनट आपको बिस्तर पे सोए सोए हंसना है, जोर से ठाका मार के हंसना है, ताकि आपकी जो पीछे सर्वाइकल है, पीछे जो नस नाड़ियां हैं, वो आपकी ठीक रहें। तो नमक नहीं डालना, दही में नमक नहीं डालना। अलसी के साथ कोशिश ये करो, लेकिन हम तो आजकल सर्दियां हैं तो हर चीज में अलसी डाल देते हैं, उसमें नमक होता है। दही में जब आप खाओगे तो नमक नहीं डालना है। अच्छा है, 7 प्रश्न पूछते जाते हो। उसके बाद आपने 10 मिनट दौड़ना है, नीचे सैर करने जरूर जानी है। आपने कभी देखा है, जब एक डॉगी होता है ना, वो दरवाजे के पास खड़ा होता है सुबह सुबह उठ के, मुंह मार रहा होता है, वो पूरी रात कहता है कि बस अब अंदर के दरवाजे खोल दो
और बाहर चलो। आप चाहे दरवाजा खोल के अपने छज्जे में घूमो, लेकिन आपको 10 मिनट बाहर की ताजी हवा, घर से बाहर का कनेक्शन जोड़ना है, और ताकि आपका जो अंदर का कनेक्शन है वो ठीक हो जाए। और आप कोशिश करो कि कूदा-कादी जरूर करो, और आप अपने अपने सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो शरीर की अवश्य करो, और अनुलोम विलोम तो आपने अवश्य करना है। और सर पर जो ऊर्जा का पॉइंट है, मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है, इसको भी आपने उठते ही दबाना है, उंगलियों की मालिश करनी है। आपका 1 घंटा आपका ऐसे बीतेगा, और 1 घंटा अच्छा बीत गया तो पूरे 22-23 घंटे आपके अच्छे बीतने वाले हैं। तो आपने फिर बाकी यज्ञ इत्यादि भी आपको करना है। मैं आपने कहा था 2-3 मिनट फालतू लेना, मैं कविता ढूंढती हूँ, मैंने लिखी तो थी, अगर मुझे मिलती है। महर्षि दयानंद को, स्वामी दयानंद को विश्वानी देव का मंत्र बहुत प्रिय था। जैसे हम सब लोग को गायत्री मंत्र को बहुत प्यारा समझते हैं, लेकिन उसका हम आजकल मजाक भी बनाने लग गए हैं। आज 5 माला हो गई या 10 माला हो गई, 1 घंटे में कैसे कैसे आप हिसाब किताब भगवान के साथ धोखाधड़ी करते हो, मत किया करो। ये सब बाहर की चीजें नहीं है। तो लेकिन चलो, अब मैं विश्वानी देव का अर्थ पढ़ती हूँ, और विश्वानी देव का अर्थ पढ़ते हुए हम महर्षि दयानंद को श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। श्रद्धांजलि तो उनको दे दी जाती है जो दुनिया में नहीं होते। ये तो लगता है जब सूरज चांद सितारे रहेंगे तब तक महर्षि दयानंद का नाम रहेगा, और तो संस्कृति अब वापस 50 साल, अगले 50 साल में वैदिक संस्कृति का बोलबाला होने वाला है। लोग अंधविश्वासों से थक गए हैं। ए मानव, तुम ऊर्जा के शक्ति पुंज हो और ईश्वर पाने के अत्यंत करीब, और ईश्वर को जानने के अत्यंत करीब। बुरे भावों को, तनावों को त्याग दो, दुरितानि परासु। बुरे भावों को, तनावों को त्याग दो, बन जाओ तुम सबके मीत। जैसी सोच रखोगे मन में, वैसे ही पाओगे अपने साथ ही और संगीत। रस्सी को सांप समझ मन में ना भरमाओ तुम, पाखंड में ना रम जाओ तुम। परोपकार, व्यायाम, प्राणायाम अपनाओ तुम। प्रातः उठ सुबह सैर करो, सूर्य के दर्शन करो तुम। सूरज सा तेज पाओ तुम, तनाव निराशा को जलाकर चंदा सा जगमगाओ तुम। मन में शीतलता लाओ तुम। कल का दिन किसने देखा है, आज अभी की बात करो। ओछी सोचों को त्यागो, मन से सत्य ज्ञान की बात करो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, क्यों तड़पे संताप करें। काम की योजना लंबी, सोच की योजना छोटी करें। तनाव और निराशा में न वक्त अपना बर्बाद करो। सुंदर विचार, हंसी खुशी जीवन अपना बिना बिताओ तुम, और बिन गठरी के जाओ तुम, बिन गठरी के जाओ तुम। ऐसा सब करने के लिए नित्य पंच महायज्ञ रचाओ तुम, नित्य पंच महायज्ञ रचाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सबका। बहुत मैंने कोशिश की थी मांसपेशियों की बात करने की, तो मांसपेशियों के लिए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है, मैं उनके एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं उनकी फोटो भेजूंगी आपको, आप वो रखिएगा अपने, और तरीका भी बता दूंगी कैसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पूछ लूं, डॉक्टर एक सुषमा, बात एक पूछ बात लूं, पूछनी थी, जो ये वो जो तेल की बात अनाज कर रहे थे, वो तेल बता दीजिए। आपको मुझे एक व्हाट्सएप बात कर दूंगी, समय एक साथ हो चुका है, मैं कभी समय का अतिक्रमण नहीं करती। संतोष जसूजा जी, मुझे आप पूछ रहे हो ना, मुझे आपका नंबर पता है, मैं मुझे करती हूँ ना व्हाट्सएप। सिर्फ इतना बता दो, मैं परौंठी प्रश्न बना के पूछ रही खानी हूँ। है या सिंपल रोटी खानी है अनाज की? अनाज की सिंपल रोटी खाई नहीं जाती, परौंठी बना के खा लें। मिक्स अनाज होता है, बाजरा मक्का वगैरह, परौंठी बना के खा लें। आवाज ही नहीं आ रही। आपका माइक बंद है सुषमा जी, माइक बंद है। हाँ जी जी, बिल्कुल वही करा हुआ है जी। हम लोग आटे परौंठी में खा मिक्स कर देते हैं, बच्चे परौंठी उसी की खाते हैं, रोटी उसी की खाते हैं, दिन भर उसी की खाते हैं। उसमें रागी है, उसमें अलसी, हमने तो अलसी भी साथ में पिसवा दी है, उसमें अजवाइन है पिसवा दी है, और साथ में उसमें आटा तो है ही 2 किलो, मान लो 3 किलो आटा है तो बाकी सब आधा किलो ले लेते हैं। रागी है, बाजरा है, और जौ है, और साथ में मक्की है, चने हैं, ये सब सत अनाज इसको बोलते हैं, वो हम बना देते हैं, और उसमें अजवाइन भी थोड़ी सी डाल देते हैं। कई बार क्या है, ये जो बाजरा है, जौ है, थोड़े से पाई हैं, वो कई बार जोड़ों में दर्द कर देते हैं, तो अजवाइन साथ साथ ताजी ताजी डालते जाओ। ताजी 1 चम्मच उठाया, आटे जब भूनने लगे तो उसमें अजवाइन डाल दो, तो और महाकल्याण हो जाता है। तो कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं सबको। नवरत्न डॉक्टर आटा साहब, ये काले तिल जो बताए हैं, डॉक्टर सुषमा जी, डॉक्टर साहब आपका ये जो पद। काले तिल बताए हैं, पानी उबालना है या ऐसे काले हाँ जी, तिल हाँ जी, वाला हाँ जी, पानी? उबालना है जी, उबालना है, उबालना है, पानी उबाल कर पीना है। और अगर आप रेवड़ी खानी है काले तिल की, तो आपने गुड़ में, अभी तो मैंने कितने, देखो लड्डू नहीं बताए, उड़द की दाल के लड्डू अगर हम बनाते तो कितना कमाल होता है, हम सब भी खाना चाहिए। और 15 मार्च तक उड़द के दाल लड्डू खाए जा सकते हैं,
जिनको इशू की प्रॉब्लम है, विशेषता बच्चों को, बॉयज को उड़द की दाल के लड्डू बना के देते हैं, उसमें 2-3 चीजें और डलती हैं और बहुत स्वाद बनता है। साबुत उड़द की दाल भून लीजिए, पहले साबुत भून लो, थोड़ी सी भून लो, फिर मिक्सी में ग्राइंड करो, फिर भून लो। उससे क्या है कि जो बाजार से मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है। फिर उसको घी में थोड़ा सा भून लो और उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दो, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ की चाशनी बना के रखो, वो डाल दो और आपके बड़े अच्छे, फिर घी डाल दो थोड़ा सा। लोग तो घी में बनाते हैं ना, वो फिर बहुत भारी बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मूंग की साबुत दाल, उड़द की साबुत दाल पहले भून लेते हैं, फिर भूनने से थोड़ी हल्की हो जाती है, मिक्सी में ग्राइंड करके फिर आटा भून लेते हैं जरा सा घी डालकर, फिर उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, फिर उसमें गुड़ की चाशनी का थोड़ा सा बना हुआ आधा कप गुड़ का पानी में गर्म कर लेते हैं, उसको डाल देते हैं, या चीनी की जो मिश्री की। तो उड़द के दाल के लड्डू पुरुषों के लिए, 60 साल के पुरुषों के लिए विशेषता, बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा कामयाब है। उड़द की दाल सबसे अच्छी दवाई है पुरुषों की और ताकत को बढ़ाने के लिए। सुषमा जी, संतान नहीं होती, मैंने वो ये आपको खा सकते हैं ना? क्वेश्चन किया था, आपने जवाब नहीं दिया। आपने सभी अपने माइक में रखेंगे, समय हो रहा है। सफर में आपने लकवे के बारे में बताया था ना, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि जो बेड रिडन पेशेंट है उनको हम कैसे क्या कर सकते हैं। मेरे पास आपका नंबर नहीं होगा, हो सकता है। मैसेज दिया था मैंने आपको। नीलम जी, आप अपना बाद में आपका तनुजा, क्या दोबारा बोलो? लकवे का जो लास्ट टाइम आपने बताया था ना, लकवा पेशेंट के लिए, तो जो बेड रिडन पेशेंट है उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जो उनको भेजूंगी आपको रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सविता जी, आप अपना आपकी कोई बुक है? अपना सविता जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए, मेरा इधर लैपटॉप में वो नहीं है, बैटरी नहीं है। आप हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपके जो है मतलब सब इतना लाभ उठा रहे हैं। जैसे स्नेहलता जी ने बताया, तो ऐसे ही हम लोगों ने भी डायरी बना रखी है, और मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर 1-1 मिनट सबको दिया जाए धन्यवाद करने के लिए, तो ये जो है टाइम बहुत कम हो रहेगा। सभी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, सबने बहुत लाभ उठाया। मेरी तो खुद बल्कि सिस्टर लंदन से मुझे फोन करके रेमेडी वगैरह पूछती रहती है कि इसकी कैसे दवाई लेनी है, इसकी कैसे लेनी है। तो बोले हमें लगता है कि हम आपसे ज्ञान लेके बहुत कुछ सीख गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, सब ज्ञान के दीवाने डॉक्टर बन गए हैं। हाँ जी, और हमने डायरी बना रखी है आपकी। तेल तो बता दो कैसे बनाना है तेल। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न था, मैंने आपको करा था व्हाट्सएप। साइटी का पेन टांग में है, बेटी सिंगापुर रहती है, ये शायद याद हो आपको। एक हफ्ता पहले करा था आपको। तेल बता दो। साइटी का पेन जो अभी बताया था। माइक बंद है सुषमा जी, माइक बंद है। एक हफ्ता पहले उनको व्हाट्सएप करा था मैं। हाँ, फिर उनको समय देंगे, किसी और प्रोग्राम में पिला देंगे। आज दोबारा कर दो, आज दोबारा कर दो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत ही लाभ उठाया, और आज तो दालों के बारे में सुन करके भी बहुत अच्छा लगा कि हमें कौन से दिन कौन सी दाल खानी चाहिए। वैसे मेरा भी यही वो रहता है कि मैं भी बुधवार को जरूर हरे मूंग बनाती हूँ, और क्या नाम है, वीरवार को चने की दाल जरूर बनाती हूँ। ये कुदरती नेचुरल अपने जैसे मदर से सीखा हुआ है, वैसे ही चला आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। और मैं जो है उषा सूद जी से भी कहूंगी कि वो भी धन्यवाद करें हमारी सुषमा जी का। सुषमा जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। हमें गर्व है कि हमारी वो आन बान शान है, और जितनी आन बान शान है उतनी ऋषि भक्त है। उनकी नम्रता, उनकी श्रद्धा को देखकर मैं नमन करती हूँ। ओ आने से ना 4 चांदनी 404 चांद लग जाते हैं ग्रुप में। डॉक्टर सुषमा, अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए तो कैसे किया जाए? अभी तो व्हाट्सएप ही कर सकते हो जी। आप वो तो मंत्रोदय ग्रुप से जुड़ी हुई है पद्मा जी, और मंत्रोदय ग्रुप में सुषमा जी का भी नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुषमा जी जो है जब भी समय मिलते हैं वो जरूर सबके जवाब देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। और हमारे तेल तो बता दो, तेल कैसे बनाना है, तेल बता दो। तेल का भी समय देंगे सुषमा जी को, और आज जो है समय काफी हो गया है। तेल मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाना है, आप मेरे से बात कर लेना। हाँ जी, हाँ जी, स्नेह जी आप जो है ग्रुप में ही डाल देना।
हाँ बता हाँ जी, तेल की डिमांड हमारी भी है। डाल दूंगी। अभी बता दो। अभी सभी बता दो, अपने तेल का आप भी सभी बता दो अपने माइक म्यूट प्लीज। रखेंगे, कृपया सभी अपने माइक म्यूट रखेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वो तेल सुषमा जी बता देंगे, उन्होंने पहले भी बहुत बार बताया है, जिन सभी बहनों के को पास बता है वो दो। बता देंगे, आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अब उषा किरण दीदी हैं, वो आप अपने सूचना देना चाहती हैं। उषा किरण जी, आइए आप सूचना दे दीजिए। धन्यवाद आदर्श जी, सबके लिए नमस्ते और शुभकामनाएं। वैसे आप सूचना हर बार देती हैं, मुझे पता है, फिर भी मैं तीनों सभाओं की ओर से, सार्वदेशिक सभा, प्रतिनिधि सभा, केंद्रीय सभा और चौथी प्रांतीय सभा, अपनी ओर से भी और सभी की ओर से सबको हार्दिक सस्नेह निमंत्रण देती हूँ। 8:30 बजे तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में पीत वस्त्र धारण किए हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, काला और नीला छोड़ के आप कृपया 8:30 बजे तक अवश्य पहुंच जाएं, ताकि आपको अच्छी से अच्छी सीट आगे से आगे मिले। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबका स्वागत, सबकी प्रतीक्षा में रहूंगी मैं 12 फरवरी को। धन्यवाद उषा दीदी, धन्यवाद उषा जी सूचना देने के लिए। और सभी अपनी तैयारियां कर ली होंगी, हम पूरे 1 महीने से सूचना दे रहे हैं। क्लैपिंग ग्रुप में भी रोज सूचना दी जाती है कि 12 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचेंगे और अपने घरों को, समाज को, जहां तक जितना प्रचार हो सके प्रचार करें और अपने घरों को और समाज को लाइटों से सजाएं। और ये 18 तारीख तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। कार्यक्रम तो पूरे 2.5 वर्ष तक चलते रहेंगे, जब तक हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होएगा, लेकिन लाइटें हमारी समाजों में और घरों में 18 फरवरी तक लगी रहेंगी। ऐसा सभा से हमें सूचित किया गया है और सभी अपने घरों को सजाएंगे। धन्यवाद उषा दीदी आपका। 18 हमारे बीच में फरवरी का एक निमंत्रण भी मैं आपको अग्रिम रूप से अभी दे देती हूँ। 18 तारीख को आप 9 बजे पहुंचिएगा रामलीला ग्राउंड्स और 2 बजे लंगर के बाद आपकी उपस्थिति आपके घर में। नमस्ते जी, एक सूचना, मतलब एक कुछ मुझे बोलना है। जैसे कि सुषमा जी का मतलब व्हाट्सएप नंबर सबका वो नहीं देख पाती, तो जिन्होंने ये तेल या कुछ भी उपचार पूछे हैं तो वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी उसका लाभ उठा सके। क्लैपिंग ग्रुप में हम डलवा देंगे। सुषमा बुद्धि राजा जी, प्रेमलता कुमार जी, इन सब बातों का क्लैपिंग ग्रुप ध्यान में रख। डलवा देना। हाँ, क्लैपिंग हाँ, ग्रुप में वो बताती है तो ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। ठीक है, वो क्लैपिंग ग्रुप में डलवा देंगे। उसमें काफी सदस्य हमारे जुड़े हुए हैं। सुषमा बुद्धि राजा जी और प्रेमलता कुमार जी सब बातों का ध्यान रखती हैं, वो डलवा दिए जाएंगे। किसी भी बीमारी का जो भी हो जाए, किसी ना किसी मैं को क्लैपिंग फायदा ग्रुप होगा में ही ना। नहीं हूँ। आदर्श जी, आप चाहिए तो मेरे को पर्सनल में भेज देना, ठीक है? ठीक है, पर्सनल भेज दिए जाएंगे। नारी शक्ति में भी डलवा देना। ठीक है, हाँ, नारी तो शक्ति, है मेरा। नारी शक्ति में भी डलवा देंगे। दो तीन ग्रुप है बड़े बड़े, उनमें डलवा देंगे। सभी अपने माइक पे। नारी शक्ति है। अब मैं हर्ष दीदी से निवेदन करूंगी, वो शशि प्रभा दीदी भी हमारे बीच में जुड़ी हुई है। अब मैं शुभकामनाओं और धन्यवाद के लिए हर्ष नारंग दीदी से निवेदन करूंगी। आज हमें कार्यक्रम थोड़ा जल्दी समाप्त करना है। हर्ष नारंग दीदी, आइए आप। उपस्थित सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि हम और आप इस वैदिक वंदन कार्यक्रम में निर्विघ्न जुड़ पाए। सभी को स्वामी दयानंद जी के 200वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपको बार बार सूचना भी दी जा रही है कि अपने घरों को सजाएं। 12 फरवरी को अपना स्टेडियम में पहुंचे, समय पर पहुंचे। कुशल संचालिका आदर्श मेहता जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर व अनुशासित ढंग से चला। सबसे पहले आदर्श जी ने गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण किया। सविता कपूर जी ने मधुर वाणी में शुद्ध उच्चारण से ईश्वर स्तुति उपासना मंत्रों का अर्थ सहित पाठ करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी बहनों व भाइयों की प्रस्तुतियां भी सराहनीय रही। अधिकतर बहनों ने ऋषि के मधुर भजन प्रस्तुत किए। सुषमा बुद्धि राजा जी की प्रस्तुति अत्यंत प्रशंसनीय थी। वह क्लैपिंग ग्रुप चलाकर सबको लाभान्वित कर रही हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीमती सुषमा आर्य आयुर्वेदाचार्य जुड़ी हुई हैं या लेफ्ट हो गई हैं, पता नहीं, बताइए आदर्श, जुड़ी हुई हैं?
हाँ जी, है वो। हाँ, उनका उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। किसी भी विषय पर कभी भी अपने विचार धारा प्रवाह दे सकती हैं। ये कवित्री भी हैं। इनकी बोलने की शैली व ज्ञानवर्धक बातों को सुनते हुए सबका ध्यान इनके चेहरे पर केंद्रित रहता है, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं जाता। बहन स्नेह जी ने भी बताया कि सुषमा जी के द्वारा बताए उपायों से उनमें जादू है और वह अपनी सभी बीमारियां दूर कर चुकी हैं। लोगों को भी उनकी बताई दवाएं बना बना कर दे रही हैं और उनको लाभान्वित कर रही हैं। अब इनके कैसे इनका धन्यवाद किया जाए। भगवान ने इनको इतनी शक्ति दी हुई है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की भांति सभी विषयों का ज्ञान इनके मस्तिष्क में भरा हुआ है। पता नहीं भगवान ने कितने जीबी की हार्ड डिस्क इनके मस्तिष्क में लगाई हुई है, ये हम नहीं जान पा सकते। इनको कभी भी किसी समय फोन करके किसी भी बीमारी का उपाय पूछ सकते हैं, तुरंत समाधान मिल जाएगा और उसका लाभ भी अवश्य होगा। दोनों पति पत्नी निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटकर सबको लाभान्वित कर रहे हैं, वह पुण्य के भागी बन रहे हैं। भगवान आपको सदा आरोग्य प्रदान करे व आपका यश सर्वत्र फैले। आप शतायु हो। इनकी बताई बातों को मैं फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं समझती, क्योंकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रति सप्ताह भाई कुलभूषण जी के अनथक प्रयासों से YouTube पर व सभी ग्रुप्स में डाल दी जाती है। जो भी चाहे जब भी इसे सुन सकता है। नहीं कोई बात याद रही तो फिर से रिकॉर्डिंग सुनकर आप उसको जान सकते हैं। अंत में सभी आयोजकों, प्रधाना विजय रानी जी, आदर्श जी, भाई कुलभूषण जी, आप सबका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। सभी श्रोता जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया, उन सबका भी आभार। ईश्वर आप सबको आरोग्य व समृद्धि प्रदान करे, ताकि भविष्य में इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे। आइए अब शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः, सामा शांति दबा के शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। मैं ऋषि स्वामी दयानंद की जय हो। स्वामी विरजानंद जी की जय हो। सब महान पुरुषों की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा करो। वेद की ज्योति जलती रहेगी। त्याग प्रकाश पढ़ा रोज पढ़ेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वंदे मातरम। वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते जी।